नोबिता उठो, तुम्हारे स्कूल का टाइम हो गया है। उठो नोबिता। अरे सोने दो डोरेमोन। अबे जल्दी उठो और स्कूल जा, नहीं तो पूरा फ्यूचर बदल जाएगा। क्या? अरे वो मेरे कहने का मतलब जल्दी स्कूल जाओ, नहीं तो वो डेकुसु के शिजुका के पास बैठ जाएगा क्लास में। क्या? ला मेरा बैग दो। पहले खाना तो खा ले, आगे खाऊंगा। तुम मेरा बैग दो जल्दी। अबे कम से कम आंखें तो जा। अरे तुम चिंता मत करो, मैं रास्ते में पैंट मांग लूंगा, तुम जल्दी बैग दो। ये लो। थैंक यू मुझे बचाने के लिए। वैसे तुम हो कौन? ये मैं तुम्हें अभी नहीं बता सकता, मेरे पास इतना टाइम नहीं है, पर आगे चल के तुम्हें सब पता चल जाएगा। वैसे टाइम तो तुम्हारे पास भी नहीं है, तुम स्कूल के लिए लेट हो रहे हो ना। ओ हाँ, मुझे जाना होगा, ठीक है बाय। नोबिता, आजकल तुम बहुत बदल गए हो। आज तो तुम स्कूल भी टाइम पे आए और तुमने उन बीच की मांग वाले सर के क्वेश्चन का सही जवाब भी दिया। हाँ, ये सब तुम्हारे लिए है। क्या? मतलब ये सब तुम्हारे साथ रहने का असर है। ओ अच्छा। नोबिता, तुम्हें याद है ना, आज पार्क में तुम्हारी और सुनियो की रेस होनी है, टाइम पर आ जाना। क्या तुम्हारी सुनियो के साथ रेस है? हाँ सच में, मैं भी आऊंगी देखने। ठीक है। डोरेमोन! अबे अब क्या हुआ, क्यों चिल्ला रहा है? क्या आज फिर वो डेगी शिजुका के पास बैठ गया? नहीं वो बात नहीं है। तो फिर क्या हुआ? वो आज जिहान ने मेरी और सुनियो की रेस रखी है, और जो भी उस रेस में हारेगा वो अगले 7 दिन तक जिहान का होमवर्क करेगा। हाँ तो क्या हुआ, वो सुनियो तो वैसे ही भटकना है, तुम तो उसे हाल हरा दोगे। नहीं डोरेमोन, मैं उस सुनियो को जानता हूँ, वो जरूर कोई ना कोई चीटिंग करेगा जिससे वो ये रेस जीत जाए, और इस रेस को देखने शिजुका भी आएगी। तो प्लीज डोरेमोन कोई ऐसा गैजेट दो ना जिससे मैं ये रेस जीत जाऊं। प्लीज डोरेमोन प्लीज। अच्छा ठीक है, देता हूँ। ये लो सुपर फास्ट शूज, इन्हें पहन के दौड़ना, तुम ये रेस जीत जाओगे। थैंक यू डोरेमोन। तो मेरे 3 बोलते ही तुम दौड़ना स्टार्ट कर देना, ठीक है? 1, 3। क्या? दौड़ो नोबिता। या मैं जीत गया। नहीं नोबिता, तुमने चीटिंग की है। नहीं नोबिता ने कोई चीटिंग नहीं की, चीटिंग तो तुम लोग कर रहे हो। बताओ जियान, नोबिता इस रेस को जीता है कि नहीं? और बिल्कुल सच से बताना, नहीं तो मैं तुम्हारी मम्मी से शिकायत कर दूंगी। नहीं नहीं नहीं, मम्मी से बच गया ना, नोबिता इस रेस को जीता है। क्या? क्या नहीं, तू इस रेस को आ रहा है, अब तू मेरा सारा होमवर्क करेगा। पर कुछ नहीं, चुपचाप मेरा काम कर, नहीं तो तेरे में रैप्टे बच दूंगा। नोबिता और उसके दोस्त एक ही यूनिवर्सिटी से एक साथ ग्रेजुएट हुए और इसके बाद नोबिता ने शिजुका से शादी की और उसके कुछ सालों बाद उनका एक बेटा हुआ। और उसके बाद एक बेटी। डोरीमोन, क्या तुम बाजार से जाके दूध ले आओगे? हाँ शिजुका, अभी लाता हूँ। और हाँ, नोबिसुकी को भी स्कूल से ले आना। ठीक है, ले आऊंगा। लगता है मैं सही समय पे आया हूँ, पर मेरे पास सिर्फ 30 सेकंड है, मुझे इतने टाइम में ही सब पता लगाना है। कौन हो तुम? लगता है ये वही है। तुम? मैं घर आ गया। क्या कुछ उसका? नोबिता, पता नहीं हमारी बेटी कहाँ चली गई, मिल नहीं रही। मिल नहीं रही मतलब? मैं उसे बिस्तर पे सुला के किचन में खाना बना रही थी, तभी मैंने कुछ आवाज सुनी। जैसे ही मैं यहाँ आई तो वो यहाँ नहीं थी। क्या? और डोरीमोन कहाँ है? मैंने उसे मार्केट दूध लेने भेजा था, पर वो भी अभी तक नहीं आया। तुम चिंता मत लो सिस्का, मैं उन्हें ढूंढ के रहूंगा। इसके बाद ना ही डोरीमोन का कुछ पता चला और ना ही नोबिता की बेटी का। कुछ सालों बाद। पापा, आप इतने सालों से क्या बना रहे हो? मैं एक टाइम ट्रेवल की मशीन बना रहा हूँ, जिससे उस समय में वापस जा सकूं जब तुम्हारी बहन और डोरीमोन गायब हुए थे। मुझे जानना है उस दिन क्या हुआ था, वो लोग कहाँ चले गए। तो क्या आपने मशीन बना ली? अभी नहीं, पर मैं ये मशीन बना के रहूंगा, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। आखिरकार मैंने ये मशीन बना ही ली, पर इसमें अभी थोड़ी दिक्कत है। कैसे दिक्कत पापा? मैंने इस मशीन से इस पेंसिल को समय में 1 घंटे पीछे भेजा इस जगह पे, पर ये इस जगह नहीं आई, पता नहीं कहाँ चली गई। और इसके अलावा ये 30 सेकंड बाद वापस लौट आई। इसका मतलब ये मशीन किसी भी चीज को उस जगह नहीं ले जाती जहाँ आप भेजना चाहते हो, कहीं और ही ले जाती है, और 30 सेकंड बाद उसे अपने आप वापस भी ले आती है। हाँ, पर अभी तक हमने ये इंसानों पे टेस्ट नहीं किया, क्या पता है उन्हें सही जगह ले जाए। तो अब आप क्या करोगे? अब मैं खुद इस मशीन से टाइम ट्रेवल करके पास्ट में जाऊंगा। नहीं पापा, आप ऐसा मत करो, क्या पता ये मशीन आपको कहीं और ही ले जाए। मुझे ये करना ही होगा ताकि मैं जान सकूं ये मशीन इंसानों पे सही काम कर रही है या नहीं। और वैसे ही मैं 30 सेकंड बाद तो वापस ही आ जाऊंगा। तो ठीक है, अब मैं जाता हूँ। ये मैं कहाँ आ गया? ये तो मैं हूँ, और वो ट्रक।
थैंक यू मुझे बचाने के लिए। वैसे तुम हो कौन? ये मैं तुम्हें अभी नहीं बता सकता, मेरे पास इतना टाइम नहीं है, पर आगे चल के तुम्हें सब पता चल जाएगा। वैसे टाइम तो तुम्हारे पास भी नहीं है, तुम स्कूल के लिए लेट हो रहे हो ना। ओ हाँ, मुझे जाना होगा, ठीक है बाय। टाइम खत्म होने वाला है, मुझे भी जाना होगा। आप ठीक तो हो पापा? क्या हुआ, आप सही जगह पहुंचे? नहीं, अभी मुझे इस मशीन पे और भी काम करना है। ऐसे ही नोबिता कई सालों तक मशीन को सही करने में लगा रहा। 20 साल बाद। पापा आप ठीक तो हो? हाँ मैं ठीक हूँ, अब मुझे समय में पीछे जाना होगा। क्या ये मशीन सही हो गई? हाँ, पर पूरी तरीके से नहीं। मैं जिस समय में जाना चाहूँ उस समय में जा सकता हूँ, पर सिर्फ 30 सेकंड के लिए। पर मेरे लिए ये 30 सेकंड काफी होंगे ये जानने के लिए कि तुम्हारी बहन और डोरीमोन के साथ क्या हुआ था। अब मुझे जाना होगा। लगता है मैं सही समय पे आया हूँ, पर मेरे पास सिर्फ 30 सेकंड है। मुझे इतने टाइम में ही सब पता लगाना है। कौन हो तुम? लगता है ये वही है। डोरीमोन तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम नोबिता हो ना? हाँ, पर तुम्हें कैसे पता? क्योंकि मैं कोई और नहीं। क्या हुआ पापा, क्या आपको पता चला वो लोग कहाँ चले गए? नहीं, मैं उन लोगों के पास तो पहुंच गया, पर कुछ भी जानने से पहले 30 सेकंड पूरी हो चुकी थी और मैं वापस यहाँ आ गया। अब मुझे ये मशीन 100% परफेक्ट बनानी होगी, तभी मैं कुछ जान पाऊंगा। दादाजी आप ठीक तो हो? अब आपको इस मशीन को बनाना बंद करना होगा। नहीं, मैं इस मशीन को बिल्कुल सही बना के ही रहूंगा। आप अपने आप को देखो, आप बीमार हो, बूढ़े हो चुके हो, आपके शरीर में अब बिल्कुल भी ताकत नहीं बची, तो अब आप ये कैसे करोगे? मुझे पता था एक न एक दिन ऐसा समय जरूर आएगा, इसीलिए मैं इसकी भी साथ में तैयारी कर रहा था। जाओ उस बॉडी को ले आओ। ठीक है, अभी लाता हूँ। ये लो ये चिप, इसमें मैंने अभी तक की अपनी सारी यादें कॉपी कर दी हैं। इसे तुम इस बॉडी के ब्रेन में लगा देना। इससे मेरी सारी कॉन्शियसनेस इस बॉडी में ट्रांसफर हो जाएगी और मुझे एक तरीके से एक नया शरीर मिल जाएगा। दादाजी रो रो रुको, मैं भी लगाता हूँ। दादाजी हाँ मैं ही हूँ। तो आपने ये सब कब किया और ये बॉडी कब बनाई? ये बॉडी मैंने नहीं बनाई, ये मुझे मिली थी कई साल पहले जब मैं टाइम मशीन का टेस्ट कर रहा था। तो एक बार मैं समय में कई 100 साल आगे 23rd सेंचुरी के एक म्यूजियम में पहुंच गया था। वहाँ मुझे ये डोरीमोन की बॉडी अलग अलग पार्ट्स में मिली। क्या इसका नाम डोरीमोन है? पता नहीं, पर बचपन में मेरे पास एक रोबोट आया था जो बिल्कुल ऐसा ही दिखता था। उसका नाम डोरीमोन था और फिर वो मेरी बेटी के साथ कहीं गायब हो गया। मैंने उन्हीं दोनों को ढूंढने के लिए ये टाइम मशीन बनाई है। अब मुझे इस मशीन पे काम करना होगा। यस, आखिरकार मैंने मशीन को बिल्कुल सही कर दिया। अब मैं किसी भी समय में जब तक चाहूँ तब तक रह सकता हूँ। दादाजी शिवासी, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं तो आपसे मिलने आया हूँ। एक मिनट, इसका मतलब वो मैं ही था? क्या? कौन तुम ही थे? जब मैं छोटा था तब मेरे पास एक डोरीमोन नाम का कैट रोबोट आया था और उसे मेरे पास तुम लाए थे। क्या मतलब मैं लाया था? मतलब मैं ही इस 22nd सेंचुरी से पास्ट में खुद के पास गया था खुद की मदद करने। अब मुझे कुछ चीजें समझ आ रही हैं। अब मुझे फिर से उसी समय में वापस जाना होगा, नहीं तो बहुत कुछ बदल सकता है। शिवासी सुनो, मैं जैसा बोल रहा हूँ तुम वैसा ही करना, ठीक है? ठीक है, अब चलो। कौन हो तुम? दादाजी मैं आपका ग्रेट 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 ग्रैंड सन हूँ जो कि 22nd सेंचुरी से तुम्हारे लिए एक रोबोट लाया हूँ। पर क्यों? क्योंकि आप बहुत गरीब हो, आपकी वजह से हम भी बहुत गरीब हैं, इसलिए ये रोबोट आपकी मदद करेगा। अच्छा, वैसे इसका नाम क्या है? डोरीमोन। अरे वाह, कितना प्यारा नाम है, डोरीमोन। ठीक है, अब मैं चलता हूँ। इसके बाद सब कुछ वैसा ही हुआ। डोरीमोन ने नोबिता की काफी हेल्प की और फिर नोबिता और शिजुका की शादी हुई और उसके बाद उनका एक बेटा हुआ और फिर एक बेटी। आखिरकार वो दिन आ गया जब मैं और मेरी बेटी गायब हुए थे। अब मुझे सब पता चल जाएगा कि आज यहाँ क्या हुआ था। डोरीमोन क्या तुम बाजार से जाके दूध ले आओगे? हाँ शिजुका, अभी लाता हूँ। और हाँ, नोबिसुकी को भी स्कूल से ले आना। ठीक है, ले आऊंगा। आज मैं जानकर ही रहूंगा यहाँ क्या हुआ था। कौन हो तुम? लगता है ये वही है। डोरीमोन तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम नोबिता हो ना? हाँ, पर तुम्हें कैसे पता? क्योंकि मैं कोई और नहीं, तुम ही हूँ। है? ये मैं कहाँ आ गया? ये कौन सी जगह है? और मेरी बेटी कहाँ है? मुझे उसे ढूंढना होगा। यही वो घर है जिसमें मेरी बेटी टेलीपोर्ट हुई थी। पर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये घर मैंने कहीं देखा है। हेलो भाई साहब, क्या आप मुझे बता सकते हो ये घर किसका है? हैं?
बोलने वाला खिलौना। अबे साले। ये तो मिस्टर एंड मिसेस काटाओका का घर है। वो देखो वो रहे। क्या ये तो मेरे नाना नानी है। और हाँ, ये घर उन्हीं का है। पर ये कैसे हो सकता है? क्या तुम मुझे बता सकते हो वो बच्ची कौन है उनके पास? वो छोटी बच्ची, वो तो उनकी बेटी है तमाको। क्या? तमाको काटाओका? हाँ। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अरे भाई, क्या नहीं हो सकता? नहीं 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 नहीं, ये नहीं हो सकता। तो तमाको काटाओका तो मेरी माँ का नाम है और वो बच्ची मेरी बेटी है। इसका मतलब मेरी बेटी ही मेरी माँ है। ये क्या बक रहा है? दिमाग से ढीला है क्या? आप आगे दादाजी। क्या आपको पता चला आपकी बेटी के साथ क्या हुआ? हाँ, क्या पता चला? मुझे ये पता चला कि कभी भी इस समय के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए, नहीं तो ये समय तुम्हारे साथ ऐसा खेल खेलेगा कि तुम चाहकर भी इससे बाहर नहीं आ पाओगे। मैंने जिस बेटी को बचाने के लिए ये सब किया, उस बेटी के गायब होने की वजह भी मैं ही था। इस समय ने मुझे ऐसे लूप में डाल दिया है जहाँ मेरे द्वारा लिया गया हर एक फैसला पहले से ही तय है। मैं चाहकर भी इसे नहीं बदल सकता। मैं ऐसे ही अनंत काल तक बार बार यही सब करता रहूंगा। इसका ना कोई आरंभ है ना ही कोई अंत। अब मैं इस जिंदगी से थक चुका हूँ। अब मैं बस सोना चाहता हूँ। तो मेरे लिए बस एक आखिरी काम कर दो। हाँ बोलो दादाजी। मेरे दिमाग में लगी हुई चिप जिसमें मेरी सारी यादें हैं, उसे निकाल के डिस्ट्रॉय कर देना और मेरी बॉडी को भी। ये क्या बोल रहे हैं आप? मैं जैसा बोल रहा हूँ वैसा करो। ठीक है दादाजी, जैसा आप बोलो। तो गाइस, कैसी लगी वीडियो? प्लीज अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में जाके जरूर बताएं। एंड वीडियो को लाइक कर देना और ऐसी और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास शेयर करना, जिससे इसको थोड़ा रीच मिल सके। और हाइप भी कर देना।